एक बार धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में अनाया नाम की एक बुद्धिमान बुजुर्ग रहती थी। ग्रामीणों ने आंतरिक शांति के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा। एक दिन कवि नाम की एक परेशान आत्मा निरंतर विचारों के बोझ तले दबी हुई उसके पास आई। अनाया ने कवि को एक शांत बगीचे में आमंत्रित किया और उसे एक टोकरी सौंपी। इसे नदी के कंकड़ से भर दो, उसने निर्देश दिया। हतप्रभ होकर कवि ने आज्ञा का पालन किया। अनाया ने सलाह दी, बिना उलझे डांस देखो। सरसराती पत्तियों के नीचे आर्या ने मौन चिंतन का अभ्यास किया। जैसे ही उसने खुद को विचारों के नृत्य के साथ तालमेल बिठाया, एक गहरी शांति ने उसे घेर लिया। शब्दों से परे साझा समझ का एक घेरा बनाते हुए तीनों उसके साथ जुड़ गए। इस सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान में उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक सोचने को रोकने का सार केवल विचारों को प्रबंधित करना नहीं था। उसने शांत आश्रय स्थल की कहानियां सुनी थीं और तीनों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की थी। उसके आगमन से उत्साहित होकर अनाया, कवि और माया अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एकत्र हुए। आर्या, जो अपने आप में एक दार्शनिक है, ने विचारों के लौकिक नृत्य के बारे में बात की जिसने उसके दिमाग को उलझा दिया। अनाया ने अपनी आंखों में चमक के साथ आर्या को एक शांत उपवन की ओर निर्देशित किया, जहां प्राचीन पेड़ कालातीत सत्य फुसफुसाते थे। गांव का विकास हुआ क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने विचारों के कंकड़ को संतुलित करना, अपने मन की धुनों की रचना करना और शांति की सिम्फनी को अपनी अनूठी पत्रिकाओं में व्यक्त करना सीख लिया। आध्यात्मिक विरासत जारी रही, शांति की एक ऐसी डोर बुनी जिसने आने वाली पीढ़ियों के दिलों को छू लिया। एक दिन जब गांव ने अपनी नई शांति का जश्न मनाया, आर्या नाम का एक यात्री आया। जैसे ही माया ने खुद को कागज पर व्यक्त किया, एक गहन मुक्ति सामने आई। माया की नई स्पष्टता उसके दैनिक जीवन में गूंजती है और दूसरों को प्रेरित करती है। वह भी बांसुरी और पत्रिका लेकर पहाड़ों में चली गई। ज्ञान की तिकड़ी अनाया, कवि और माया एक प्रकाश स्तंभ बन गई, जिसने अनगिनत आत्माओं को जीवन की उथल पुथल के बीच अपने दिमाग को शांत करने के लिए मार्गदर्शन किया। अपने विचारों की धुन बजाना सीखो और शांति की सिम्फनी तुम्हें घेर लेगी। यह गांव तब फला फूला जब इसके निवासियों ने अनावश्यक बोझ उतारने और सामंजस्यपूर्ण विचार लिखने की दोहरी बुद्धिमत्ता अपनाई। जैसे जैसे मौसम बदला, कवि की प्रतिष्ठा गांव के बाहर तक फैल गई। एक दिन माया नाम के एक परेशान पथिक ने उनसे मार्गदर्शन मांगा। कवि ने उसका स्वागत किया और उसे कंकड़ के बगीचे और बांसुरी की सुखदायक धुनों से परिचित कराया। सुरों का चयन बुद्धिमानी से करें। कवि ने अपने विचारों को लयबद्ध प्रवाह के साथ संरेखित करते हुए धुनों के माध्यम से सचेतनता का अभ्यास किया। जल्द ही गांव मधुर धुनों से गूंज उठा और कवि शांति का प्रतीक बन गया। अर्जुन की बांसुरी एक प्रतीक बन गई, जो सभी को अपने विचारों को शालीनता से लिखने की याद दिलाती है। समय के साथ कवि कृतज्ञता के साथ अनाया के पास लौट आया। वह मुस्कुराई, अंदर की यात्रा निरंतर है। सुरों का चयन बुद्धिमानी से करें। कवि ने अपने विचारों को लयबद्ध प्रवाह के साथ संरेखित करते हुए धुनों के माध्यम से सचेतनता का अभ्यास किया। जल्द ही गांव मधुर धुनों से गूंज उठा और कवि शांति का प्रतीक बन गया। अर्जुन की बांसुरी एक प्रतीक बन गई, जो सभी को अपने विचारों को शालीनता से लिखने की याद दिलाती है। समय के साथ कवि कृतज्ञता के साथ अनाया के पास लौट आया। वह मुस्कुराई, अंदर की यात्रा निरंतर है। केवल वही रखें जो आपकी आत्मा का पोषण करते हैं। नई स्पष्टता के साथ कवि ने विचारों की नदी में चलना सीखा। अनाया का पाठ पूरे गांव में गूंज उठा। उसने दूसरों को बोझिल कंकड़ छोड़ने और जीवन की धारा के कोमल प्रवाह को अपनाने की कला सिखाई। शिक्षाओं को अपनाते हुए कवि ने अपनी समझ को गहरा करने के लिए पहाड़ों का पता लगाने का फैसला किया।
प्राचीन शिक्षाओं और समकालीन अंतर्दृष्टि का मिश्रण पेश करते हुए आध्यात्मिक विकास की एक जीवित टेपेस्ट्री बनाई। गांव जो कभी अत्यधिक सोचने के शोर शराबे से परेशान था, अब साझा ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जहां विचारों का नृत्य एकता की सिम्फनी बन गया है, जो आत्माओं को आंतरिक शांति की ओर ले जा रहा है, बल्कि दिमागों के परस्पर नृत्य को पहचानना था। नई अंतर्दृष्टि से ओतप्रोत आर्या ने बोले गए शब्दों के माध्यम से अपने रहस्योद्घाटन को साझा किया, एक अलौकिक कविता बनाई जो गांव और उससे परे तक गूंजती रही। गांव जो अब सामूहिक ज्ञान का अभयारण्य है, दूरदराज के देशों के साधकों के लिए एक गंतव्य बन गया है। अनाया, कवि, माया और आर्या ने प्रत्येक आगंतुक का स्वागत किया। जैसे जैसे उसने काम पर ध्यान केंद्रित किया, उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। अनाया ने खुलासा किया, प्रत्येक कंकड़ एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है। केवल वही ले जाएं जिसकी आपको आवश्यकता है। कवि को अपने अत्यधिक सोचने के परिणाम का एहसास हुआ और उसने अनावश्यक कंकड़ फेंकना शुरू कर दिया। अनाया ने प्राचीन ज्ञान साझा किया, जैसे एक नदी स्वतंत्र रूप से बहती है, अपने विचारों को आने और जाने दो।